हेलो दोस्तों, माय नेम इज जैस्मिन रस्तोगी। तो आज के क्लास में मैं आपको फीचर बताने जा रही हूँ जॉइंट टू फैमिली बिजनेस का। पिछले वीडियो में मैंने जॉइंट टू फैमिली बिजनेस का मीनिंग बताया था। आपको इजली समझ गए होंगे कि मेन चीज है जॉइंट टू फैमिली बिजनेस इज इक्वल टू इंटू अनडिवाइडेड बिजनेस एंड कर्ता इज द ओनर ऑफ द। दीज थ्री थिंग आर टू मच इम्पोर्टेंट इन जॉइंट टू फैमिली बिजनेस। आज मैं उसका फीचर बताने जा रही हूँ, जो कि फीचर मैंने खुद से लिखा है ताकि नेट के थ्रू ना हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज लेस रिस्क। रिस्क कम क्यों रहता है? आप खुद ही सोचिए, कोई भी बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है, लेकिन इसमें लेस रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि क्या होता है ना, एक बिजनेस है उसको मल्टीपल लोग करना होता है। अगर जैसे कि अगर डिमांड चेंज हुआ, एक को पता नहीं होगा, दूसरे को पता नहीं, तीसरे को पता चल गया, वो तुरंत इन्वेस्ट करके चेंज कर सकता है। ऐसा पार्टनरशिप पे नहीं हो पाता है। पार्टनरशिप अपना आइडिया भी दूसरे को बताएगा, फिर कन्वर्सेशन होगा, फिर वो एग्री होंगे, तब जाके स्टार्ट होगा हम लोग से। वो तुरंत देख करके तुरंत चेंज हो सकता है, तो रिस्क कम हो सकती है। जैसे रिसोर्सेज नया आ गया, उसको पता चल गया, फैमिली मेम्बर में किसी भी मेम्बर को पता चल गया, तो वो तुरंत चेंज कर सकता है। पता चल गया चेंज कर सकता है, उसको कोई बस करता से बताना रहता है मैं ये चेंज करूँ और आराम से चेंज, कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। वाइज इन्वेस्ट तो सब लोग कर रहे हैं, उनके चिल्ड्रन दोनों कर रहे हैं, ओनर कर्ता जो है वो भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड कर्ता के लिए क्यों रहता है? क्योंकि ओनर रहता है, जो डिग्री पे नाम रहता है कि ओनर ऑफ द दिस बिजनेस इज कर्ता, बट रेगुलेट एंड कंट्रोल बाय ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो कर्ता ने बिजनेस खोला था सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप चलने लग गया, तो उसने एज ए जनरल फैमिली बिजनेस, मतलब अपने चिल्ड्रन को बड़े हो गए तो वो अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम, तो वो कर्ता घर पर आएगी, कर्ता जिम्मेदार रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड आइडिया। आइडिया तो आप समझ ही रहे हो कि आइडिया जैसे कि बिजनेस अगर पार्टनरशिप में चलता है तो वो जो दोनों डिसीजन लेंगे, एक के आइडिया है वो दूसरे के बाद कन्वर्सेशन है, लेकिन जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा वो डिवाइडेड रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, अनलिमिटेड आइडिया, मतलब कि आइडिया कोई भी दे सकता है फैमिली मेंबर्स का, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो सारा घर पे ही आएगा। भले आपको इतना देंगे, लेकिन आएगा तो पूरा घर पे ना प्रॉफिट। आइडिया लगाओ और उसके बाद प्रॉफिट भी सारा एक फैमिली में ही आए। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड टाइम टू डेवलप। हाउ लिमिटेड टाइम क्यों लगता है कोई भी चीज डेवलप करने की? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्यों टाइम ज़्यादा लगता है? क्योंकि इसमें एक ही ओनर रहता है, एक ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट टू फैमिलीज में कम समय में डेवलप जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या रहता है ना, किसी की एक कोई बिजनेस अगर संभाल रहा है, तो अगर वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी जो पुराना बिजनेस है उसमें भी अटेंड करना है, और जो नया बिजनेस खोलना है उसमें भी अटेंड करना है। ऐसा रहेगा तो वो अपना छोटा वाला बिजनेस में अपना रह सकता है, और उनके बच्चे दूसरा बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा सकते हैं, सामान सप्लाई करवा सकते हैं। इसीलिए अनलिमिटेड टाइम टू डेवलप। अगर क्योंकि लोग ज़्यादा रहेंगे, ऑब्वियसली सी बात है आराम से चल जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, स्टेशनरी शॉप सोल प्रोप्राइटरशिप में खोला, फिर उनका प्रॉफिट होने लग गया, तो उन्होंने नया खोलना चाहा बड़ा, ताकि उनके बच्चे भी उसमें रह सके, उसमें कंट्रोल कर सके, सब कर सके। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पुराना वाला बिजनेस कौन संभाल लेगा? लेकिन उन बच्चों को तो जानकारी है नहीं, उस बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो वो अपना करता जो है वो अपना पुराना बिजनेस रहेगा। फिर तब तक वो जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग करना और जो सप्लाई करना, वुड करना, सारे उनके बच्चे करेंगे। नेक्स्ट है इजी टू कंट्रोल। व्हाई इट इज से दैट इजी टू कंट्रोल? क्योंकि डिसीजन सब ले सकते हैं, इन्वेस्ट सब कर सकते हैं, तो जब 2-3 लोग साथ में रहेंगे तो उसको कंट्रोल करना इजी रहेगा नहीं। इससे कोई भी सामान स्टेशनरी शॉप में ख़त्म हो जाता है, तो क्या होगा, एक ही अगर रहेगा इंसान तो वो उस समय देखिएगा ख़त्म होगा, तो उस समय जाके वो ले नहीं सकता। कस्टमर आए, ठीक है, लेकिन उनको सामान चाहिए, 2-3 कस्टमर आए, सामान नहीं है, सोल प्रोप्राइटर से अपनी दुकान छोड़ के नहीं जाए। लेकिन अगर कोई और फैमिली मेम्बर रहेगा तो उसमें ज्वाइंट रहेगा, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में, वो तुरंत जाके
सप्लायर के पास कांटेक्ट करेगा, बाय बल्क क्वांटिटी में तुरंत सप्लाई आ सकता है ना, इसमें टाइम लगेगा, इसमें आराम से कंट्रोल हो सकता है, इजी टू कंट्रोल। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल टू यू। नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी मैं मैरिड और डीमैरिड। लेकिन आप इस चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ लाइक, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो लोग मतलब कि जो कैपेबल नहीं है ट्यूशन लेने के लिए, लेकिन उनको नॉलेज चाहिए। मेन क्या होता है ना, नेट से देख कर भी इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती जब तक कोई प्रैक्टिकली नहीं बताता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है ना कि अगर कोई बताया उसके मन में ऐसे पढ़ेंगे, इंटरनेट से पढ़ेंगे तो कोई आइडिया मन में नहीं है, बस इंटरनेट का याद हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपके मन में वो हम कुछ बोलेंगे तो उसके मन में कुछ और आइडिया भी आएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इसमें मैं बता नहीं पाऊंगी कि वो आइडिया सही है कि नहीं, मुझे भी नॉलेज, लेकिन इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑन करना चाहती हूँ। लेकिन जानती हूँ कि लोग मतलब कितने लोग रहते हैं मिसबिहेव करते, तो मैं थोड़ा नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है। लेकिन मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत जल्दी डाल दूँगी। मेरा एक बार यूट्यूब चैनल लग जाए तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूँगी, वो हम मुझसे ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। So thank you so much for watching my video. See you soon in the next video. Thank you.